कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। मेरी गवाही ये है कि अभी जब हम लोग यहाँ आने की तैयारी कर रहे थे तो अचानक मौसम इतना चेंज हो गया और हम लोगों ने सोचा कि अब नहीं जा पाएंगे, लेकिन मैंने प्रभु यीशु मसीह से दुआ की और परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा कर दिया और हम यहाँ पर आकर परमेश्वर की महिमा करने पाए। अगर मैं अपनी गवाही बताऊं तो मेरी गवाहियाँ इतनी हैं कि पूरी मीटिंग भी खत्म हो जाएगी तो मेरी गवाहियाँ खत्म नहीं होंगी। मैं सच बताऊं परमेश्वर के लोगों कि कभी कभी हम अपनी समझ का इतना सहारा लेते हैं, लेकिन हमारी समझ उस परमेश्वर के आगे कुछ भी नहीं है। मेरा पूरा घर शैतान में ऐसा जकड़ा हुआ था, दुष्ट आत्माओं में, मेरी बहनों को, मेरी मम्मी को, मेरे घर में समझ लो दुष्ट आत्माओं का वास था। शाम को 6 बजते थे और मेरे घर में खाना बनने के बाद भी कोई खाना नहीं खाता था और पूरा खाना ऐसे ही रखा रहता था और कहीं इसकी तबीयत कहीं। और हम लोग जब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं आए थे, मतलब नहीं जानते थे, तो मेरे पापा, सच बताऊं मैं, तांत्रिक लोगों में फंसे हुए थे और कहीं 5,000, कहीं 10,000, कहीं कोई कितना मांगता था और हम लोगों ने दिए भी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और जब से हम लोग यहाँ पर आए और परमेश्वर को जाना, तब से परमेश्वर ने हम लोगों पर अनुग्रह किया और हम आज पूरी सब चीज़ों से आज़ाद हैं। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जब मेरे घर में मीटिंग हो रही थी और मैंने मीटिंग मतलब स्टार्ट होने से पहले मैंने अपने सारे रिश्तेदारों को फ़ोन किया और मैंने उनसे कहा कि 6:30 बजे से परमेश्वर का वचन स्टार्ट होगा, हमारे घर में प्रेयर मीटिंग है, आप लोग ऑनलाइन जरूर देखना। तो मैं सच बताऊं, अगर हम परमेश्वर का वचन, सुसमाचार अगर हम किसी को सुनाते हैं तो परमेश्वर में, अगर हम 10 लोगों को सुनाते हैं, अगर 1 लोगों ने भी उसमें से ग्रहण कर लिया तो परमेश्वर उनके घर में भी आशीष देता और अपने आप को भी आशीष देता। मैं सच बताऊं, मेरे घर में जब मीटिंग चल रही थी तो हम लोग झांसी में मीटिंग कर रहे थे, लेकिन कानपुर में ऑनलाइन सब लोग देख रहे थे। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि सच बताऊं कि अगर हमें विश्वास है कि मतलब सोचिए कि परमेश्वर का मतलब विश्वास उनके लिए कितना बड़ा होगा कि अगर झांसी में मीटिंग चल रही लेकिन ऑनलाइन वहां कानपुर में देखा जा रहा है, तो कितना बड़ा विश्वास है हमारा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। और मैं सच बताऊं, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं और फैलाते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। नियम पढ़ने में संतुष्टि मिलती है। पुराने नियम में तो काफ़ी दिक्कतें होती थी लोगों को, लेकिन नए नियम में काफ़ी दिक्कतें नहीं होती हैं। यीशु मसीह की कृपा से अपन को अनुग्रह मिला है, उससे आसानी से अपना जीवन कर सकता है इस विश्वास के द्वारा। और जो पहले दिक्कत हुई थी मम्मी को और दवाई वगैरह खाती थी, अब प्रभु की कृपा से दवाई भी धीरे धीरे छूट गई हैं। बाकी और विश्वास अभी थोड़ा बहुत डगमगा रहा है मम्मी का, थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, लेकिन दवाई नहीं ले रहे हैं। प्रभु की कृपा हो, महिमा हो। हमें अच्छा लगता है और धन्यवाद करते पिता परमेश्वर के। प्रभु, हम अपनी गवाही को देना चाहते हैं कि मैं पहले, हमें हिंदू धर्म से हैं और लेकिन मैं पहले परमेश्वर को नहीं जानती थी और जब मैं इतनी बीमार थी और चारों तरफ भटकते फिरते थे और जहाँ हम लोग कहते हैं कि जिसने जहाँ कहा कि आप तांत्रों के पास चले जाओ, झाड़ा फूकी के पास, जहाँ जिसने कहा वहाँ हम गए, दिखाने के लिए गए और डॉक्टरों को भी दिखाया, हमने सबको दिखाया, लेकिन मेरा जीवन बहुत ख़राब हो गया था और मेरे सिर से लगाकर पैर तक, मेरे पूरे हाथ पाँव सब कुछ मेरा इतना ख़राब था कि मैं किसी के पास बैठती नहीं थी, ना हमारे बच्चे भी बैठते थे कि हम अपने बच्चों के पास बैठा सकें, कि वह इतनी बड़ी बीमारी थी और बच्चे हमसे अलग थे। हमारा बिस्तर, खाना पीना सब कुछ मैं अलग करती थी, क्योंकि ये बीमारी से मैं कहती थी कि हमारे बच्चों को ना हो जाए, तो मैं इस वजह से मैं अलग रहती थी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती, जब मैंने परमेश्वर को देखा और जाना कि मेरे मोहल्ले में मीटिंग चल रही थी, तो वहाँ से जब हमें कई लोगों ने हमसे कहा कि तुम यहाँ पर जाओ तो तुम अच्छी हो जाओगी, तो मैंने कहा कि अब हमें कहीं नहीं दिखाना। मेरे मन में कई बातें ऐसी चलती थी, लेकिन हमारे बच्चे सब लोग कहने लगे कि आप चली जाओ, हैं यहाँ पर भी चली जाओ, देख लो। और जब मैं परमेश्वर के पास, जब हम वहाँ मीटिंग हो रही थी, ऐसी मीटिंग हो रही थी, जब मीटिंग में गए तो वहाँ पर जाकर और जब पूरी मीटिंग मैंने सुनी, अपनी आँखों से खुद देखा और कानों से सुना, उसके बाद में हमारी मुलाकात मेरे पास्टर साहब से हुई
और पहले हम नहीं जानते थे, लेकिन उनने जब मुझे एक ही बात बताई कि आप चर्च आना और आपके लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तुम बिल्कुल अच्छी हो जाओगी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते कि जब हम भवन में गए और सारे लोगों ने हमारे लिए दुआ करी, प्रार्थना करी, मेरे दास ने भी प्रार्थना की मेरे लिए और मैं अच्छी हो गई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते कि मेरा जीवन, आपने लोगों ने मछली को देखा, कैसी मछली जब भून देते तो कैसी मछली हो जाती है। मेरा जीवन इतना खराब था कि मैं बताने में मुझे बहुत ऐसा लगता कि परमेश्वर तुमने हमें चुना था, इसलिए हम आपके पास आ गए, लेकिन नहीं तो हम कभी के भी खत्म हो जाते। और ऐसा हमारी 5 लड़की थी, 1 लड़का था। मैं कहती कि इन बच्चों के कैसे शादी होगी, कैसे क्या होगा। जब हमें सब जगह वे लेके जाते थे तो जब डॉक्टर के पास जाते तो कितना पैसा लगता है। मेरे परमेश्वर का हम धन्यवाद करते कि परमेश्वर, जब से हम परमेश्वर से जुड़े, मैंने 1 रुपया अपने लिए खर्च नहीं किया। और परमेश्वर ने मेरे ऐसे बुखार तो आ जाता है कि तो दवाई थोड़ी बोड़ी खा ली, दवाई तो लो ठीक हो गए, लेकिन वो जो जिसमें इतना पैसा लगता था, परमेश्वर ने उस दिन से मुझे ऐसी चंगाई दी कि हमारा वो पैसा नहीं लग रहा और मेरी 5 लड़कियों की शादी हो गई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते। उस दिन तो ऐसा लगता था कि हमारे पास कुछ भी तो है नहीं, सिर्फ मकान था कि ये मकान भी हमारा बिक जाएगा है कि बच्चों की शादी हम कैसे करेंगे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते कि आज हमारा मकान भी है और परमेश्वर ने हमें भी अच्छा करा। मेरी 5 लड़कियों की शादी हो गई, लड़का की भी शादी हो गई। मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करती। और हमारे पास मेरे कोई कर्जा नहीं है कि हम बच्चों के पीछे कर्जा कर लेते हैं, लेकिन आज परमेश्वर ने मुझे इतना सुरक्षा करा है कि मैं बयान भी कर देती रहूं कि परमेश्वर कि प्रभु तुम कैसे, हमने कभी नहीं देखा। जय मसीह। पहले मुझे भी विश्वास नहीं होता था परमेश्वर पर। मेरे हस्बैंड कह रहे कि इधर जाया करो, क्या नाम, मिशन में। तो मिशन में हमने कहा क्या जाना है, सब जगह एक ही जैसा है, चाहे कहीं पे भी जाओ। और परमेश्वर क्या है, मतलब ऐसे नहीं सुनते, जो अपन करेंगे वही होगा। तो कहने लगे नहीं ऐसा नहीं है, जाओ तो उधर बहुत अच्छे वचन सुनाए जाते हैं। हम क्या करेंगे, फालतू का टाइम इतना निकालो, बर्बाद करो, और समय नहीं मिलता, घर के भी इतने काम निकल जाते हैं। तो क्या नहीं, चलो चलो। हमने कहा ठीक है, चल के देखते हैं। उधर गए तो वहाँ सुना, सब कुछ अच्छा लगा। उसके बाद सोचा क्या नाम, जाना ज़रूरी है, और कुछ वहाँ जाएंगे तो कुछ सीखेंगे। परमेश्वर से भरोसा किया, उनको कुछ माना उन पर, और आगे जैसे चलते गए परमेश्वर ने बहुत मदद की। और दोनों बेटियों को पढ़ाया लिखाया, उनको अच्छा बनाया, और भगवान ने, परमेश्वर ने आगे भी हमें अच्छे से रखा, सबको स्वस्थ चंगा रखा। प्रभु का धन्यवाद। ये शाम उन्होंने हमें दिखाई, ये बहुत सुंदर शाम आज हम सबके नसीब में हुई, और आप सभी यहाँ पर आए इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु से वैसे तो मैं ऐसा नहीं हूँ कि मतलब बराबर प्रार्थना करता हूँ, लेकिन हाँ, हमेशा वो मेरा साथ देते हैं और मैं उनको हमेशा स्मरण करता रहता हूँ। और परमात्मा हम सबको इसी तरह साथ चलाए, सब लोग हम जुड़े रहें, एक दूसरे के घरों में प्रेयर मीटिंग करते रहें, यही उम्मीद करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक सांसों के लिए धन्यवाद देते और धन्यवाद देते कि सच में मेरा खुदावन यीशु मसीह जीवित है, ताकि हम भी आज जीवित हैं और उसके जीवित होने की गवाही दे सकते हैं। हालेलुया। तो सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए, और इतनी गवाहियाँ हैं कि दें तो शायद दिन में रात हो जाएगी, लेकिन गवाहियाँ ख़त्म नहीं होगी। लेकिन मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती कि मेरे खुदावन यीशु मसीह ने मुझे बहुत, मतलब इतनी दुष्ट आत्माओं से निकाला, और मेरी हर एक परिस्थितियों मेरे खुदावन यीशु मसीह ने साथ दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती। और सच में मेरा खुदावन यीशु मसीह ही है जो उसने मेरे लिए कोड़े खाए ताकि हम और आप भले चंगे होने पाएँ, और उसने मेरे लिए अपना लहू बहाया ताकि मेरे और आपके गुनाह माफ़ किए गए और हमें क्षमा किए गए, और उसके लहू से हमें धो के साफ और शुद्ध किया। हालेलुया। तो सच में परमेश्वर का हम हृदय से धन्यवाद देते। और वो मेरे लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। तो मैं परमेश्वर का सच में हृदय से धन्यवाद देती हूँ, और मुझे वचनों से रोज़ बहुत आशीष मिल रही है। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और एक वचन पढ़ूंगी, यिर्मयाह की पुस्तक और उसका 17वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत में,
मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें अशुद्ध रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जानता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूँ। हालेलुया। तो सच में खुदा के लोगों, मन एक हम अपने खादमों से रोज़ सुनते हैं कि एक खुला हुआ है ये, और इसमें कोई गेट या खिड़की या फाटक कुछ भी नहीं, लेकिन मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती। ये मन हमें बहुत मतलब इतना भटकाता है कि हम परमेश्वर के मतलब पास न जा सकें और उसकी आराधना न कर सके। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देती, जिस परमेश्वर ने मेरे मन को बनाया, मैं रोज़ अपने मन को खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में सौंपती कि खुदावंद यीशु मसीह केवल मन के कंट्रोल करने वाले केवल आप हैं। और सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती कि खुदावंद यीशु मसीह अपने वचनों से हमें रोज़ संभालता, रोज़ हिम्मत बल देता। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती। और सच में मैं खुदा का धन्यवाद देती कि परमेश्वर ने जब तक मुझे सांसें दी हैं, तो ये मन, ये शरीर हमें रोक नहीं सकता खुदावंद यीशु मसीह की महिमा के लिए। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती कि मेरा खुदावंद यीशु मसीह स्तुति के योग्य और महिमा के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। तो सच में हम परमेश्वर की महिमा के लिए तालियों को बजा सकते कि मेरा खुदावंद यीशु मसीह योग्य है।